आदेश भी दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मिनिमम कट ऑफ से आपने जहां से नियुक्ति दिया है वहां से अभ्यर्थियों को चुन करके आप नियुक्ति दीजिए। तो जेएसएससी का कहना था कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शिक्षक वर्ग के हैं, जहां तक मेरी पढ़ाई हुई है, हम चाहते थे कि कम से कम जितना हमने क्वालिफाई किया है उस हद तक मुझे भी नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। 2034 कैंडिडेट ऐसे हैं, मैं कॉमर्स विषय से हूँ, तो इसमें 500 सीट पर वैकेंसी था। 184 अंक लाने के बावजूद भी अभी हम बाहर हैं। 4500 के आसपास सीट अभी खाली है। खबर जब से जजमेंट आया है, पता चल रहा है कि अब एपीएल में जाने की बात आ रही है, क्या चीज़ है और इसमें क्या हो सकता है? इसी से सरकार की मंशा समझ में आती है कि वो सरकार कर्मचारी चयन करना चाहती है या कर्मचारी छांटना चाहती है। आप जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और जेएसएससी कार्यालय के बाहर आए हुए हैं, और आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी का परीक्षा हाई स्कूल का 2016 में हुआ है और उसका अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है सीट, और अभी भी सीट बहुत सारा वैकेंट है। बराबर हम खबर भी दिखला रहे हैं। अभी जितने लोग कोर्ट गए हुए थे, 1 तारीख को जजमेंट आया है कि अब जो कोर्ट गए हैं उन लोग को नियुक्ति मिलेगा। अब उसमें भी कब मिलेगा पता नहीं, और पता चल रहा है कि जेएसएससी सरकार जो है अब जो है एपीएल में आगे कुछ प्रोसेस है उसमें अब जाएंगे। अब वैसे में छात्र क्या करेंगे, अब जो 10 साल से मैटर लटका हुआ है एक तरह से, उस पर आखिर में क्या होगा, पूरा मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार जेएसएससी टीजीटी को लेकर आप देख रहे हैं परीक्षा को? वर्ष 2016 में इसकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, एग्ज़ाम हमने अपीयर हुआ, 18 में एग्ज़ाम हुआ, फिर रिजल्ट की प्रक्रिया हुई। उस समय जिलावार रिजल्ट जारी किया गया। मिनिमम कट ऑफ 152 था, मेरा 184 है। मेरा ज़िले में 41 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें मेरा भी नाम था जिला स्तरीय वाला में। चूँकि वहाँ लिया गया 94 से, यानी कि 188 नंबर से वहाँ सेलेक्ट किया गया और वहाँ नियुक्ति दे दिया गया। बाद में फिर विवादों में ये आ गया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, वहाँ से निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक गए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे हम लोग। उसमें यही बात हुआ कि पिटिशनर जो बने हैं उनको कम से कम नियुक्ति दे दिया जाए। यह न्याय व्यवस्था हम लोग का था, भारतीय न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। बात हुई, और जब नियुक्ति के बाद आदेश भी दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मिनिमम कट ऑफ से आपने जहां से नियुक्ति दिया है वहां से अभ्यर्थियों को चुन करके आप नियुक्ति दीजिए। तो जेएसएससी का कहना था कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो खैर, जेएसएससी की अपनी समस्या है, वो किस हद तक कर्मचारियों का चयन करना चाहते हैं, कैसे कर्मचारियों का चयन करना चाहते हैं, वो वही बेहतर समझ सकते हैं। हम प्रशासन नहीं चलाते। हम एक शिक्षक वर्ग के हैं, जहाँ तक मेरी पढ़ाई हुई है, हम चाहते थे कि कम से कम जितना हमने क्वालिफाई किया है उस हद तक मुझे भी नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। पिटिशनर बनने का प्रयास किए हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस बार सितंबर माह में एक लिस्ट आया है, जिसमें 2034 कैंडिडेट ऐसे हैं, मैं कॉमर्स विषय से हूँ, तो इसमें 500 सीट पर वैकेंसी था, जिसमें अभी भी सीट हमको लगता है कि 150 से 200 सीट अभी भी खाली है। सरकार अगर चाहे या जेएसएससी अगर चाहे तो हम जैसे अभ्यर्थियों को चयन करके शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सुधारात्मक कार्य है वो हम लोग कर सकते हैं। एक बात बताइए, आप जैसा कि बोल रहे 1 तारीख को आया, 2000 समथिंग है, टोटल सीट अभी खाली कितना है, क्या लग रहा है? 17,572 सीटों पर बहाली निकाली गई थी, अलग अलग लगभग 18-20 विषयों पर। तो हर विषय का अलग अलग वैकेंट सीट था। मेरे कॉमर्स विषय का मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैं देखा हूँ 500 सीट था। 500 सीट में अभी भी जो लास्ट इन्होंने जेएसएससी के द्वारा जो शपथ पत्र जारी करके कहा गया था, उसमें अभी भी 138 सीट खाली है कॉमर्स सब्जेक्ट में ऑल ओवर झारखंड। तो इसमें खाली है, और मेरा जो ऑल ओवर रैंक निकाला गया था उसमें 740 मेरा रैंक है झारखंड में। हमसे बहुत ज़्यादा अधिक रैंक वाले, जैसे जो मिनिमम क्वालिफाइड है, 152 ला करके भी अभी नौकरी कर रहे हैं 4-5 सालों से, और अभी हम 184 अंक लाने के बावजूद भी अभी हम बाहर हैं।
अच्छा, अभी जो जजमेंट आया है उसको किस प्रकार, उसमें क्या आप भी शामिल हैं कि 2034 की कितना पद है उसमें क्या आपका भी नियुक्ति होगा या फिर क्या लग रहा है आपको? देखिए, न्याय व्यवस्था में अगर ऐसा है कि एक जज के सानिध्य में नियुक्ति दिए जाने की बात कही जा रही है, अब देखिए 7-8 साल तो हो चुके हैं। अब कितना और इंतज़ार करना पड़ा, मेरा उम्र भी 40 से ऊपर हो चुका है। इंतज़ार करते-करते अब तो मैं थक सा गया हूँ। लेकिन देखते हैं कोर्ट आप न्याय भी गए हुए व्यवस्था हैं? अगर कोर्ट आप भी पिटिशनर बने हुए हैं, हाँ, कोर्ट बने गए हुए हैं? कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट गए हुए हैं। पिटिशनर हम हैं और पिटिशनर में मेरा नाम लिस्ट में है 2034 में। जो टोटल सीट अभी कितना खाली है लगभग, कुछ लोग बोल रहे हैं 138 के आसपास अभी सीट खाली है आपका कॉमर्स में। टोटल पता नहीं है आपको? टोटल ऑल ओवर टोटल नहीं, कॉमर्स ये में नहीं, कॉमर्स- पूरा जैसे 17,000 था बहाली, हाँ, उसमें टोटल कितना बचा उसमें हुआ है? लगभग 4,500 के आसपास सीट अभी खाली है। 4,500। हाँ। कुछ लोग 8,000 बोलते हैं, कुछ लोग 1700 बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मेरे जानकारी में जहाँ तक है 4,700-800 के आसपास सीट अभी भी खाली है 17,572 में से। अभी जो है टीजीटी को लेकर जैसा खबर जब से जजमेंट आया है, पता चल रहा है कि अब एपीएल में जाने की बात आ रही है। ये क्या चीज़ है और इसमें क्या हो सकता है? इसी से सरकार की मंशा समझ में आती है कि वो सरकार कर्मचारी चयन करना चाहती है या कर्मचारी छांटना चाहती है। कैसे कर्मचारी उनको चाहिए ये तो अब जेएसएससी जाने और सरकार ही जाने। अच्छा, ये क्या प्रोसेस है? अगर ये एपीएल में जाती है सरकार तो सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसमें तो इनको नियुक्ति देना चाहिए था। जैसे अभी बेरोजगारी का आलम है, हर विभाग में कर्मचारियों की कमी है। अगर सरकार चाहे तो कर्मचारी फुलफिल कर सकती है, जेएसएससी चाह ले तो कर्मचारी भर सकती है। उसके बाद फिर हर व्यवस्था सुधारात्मक दिखता हुआ नजर आएगा। एपीएल वाला थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एपीएल में अगर सरकार जाती है तो इसमें विलम्ब होगा और सरकार अगर यही फिर चाह आप रही लोग है, को भी उसमें जाना पड़ेगा, हाँ एपीएल में जाएंगे तो काउंटर हम लोग को करना पड़ेगा। फिर से खर्चा पानी हाँ, सब खर्चा वर्चा होगा बेरोजगारी में और हम लोग का समय डिले होगा। फिर तो मान लीजिए अगर इसमें जाती है सरकार, फिर सेकेंड बेंच, फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट, फिर तो मामला उम्मीद क्या लग रहा है? सरकार चाह ही ली है कि ये नौकरी देना ही नहीं है, तो फिर आप क्या कर लीजिएगा? सरकार से मान लीजिए यहाँ से सुप्रीम कोर्ट चले जाती है, हाँ। तो फिर तो मान लीजिए आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में देखिए अभी मामला लटक गया 16 से लेकर के अभी 9 साल 25 हो गया, 9 साल हो गया। और अगर इसी तरह से लटका के 2-4 साल और रख दी तो समझिए कि उसके बाद हम लोग की जो युवा शक्ति है, ऊर्जा, वो हम उस ऊर्जा को खो देंगे और अपने जो देश एवं भविष्य के बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जो हम लोग कर सकते थे बेहतर, वो हम लोग नहीं दे पाएंगे। उम्मीद जता रहे हैं कि 2016 का बहाली आगे चल के अभी होगा या नहीं होगा, उम्मीद जता रहे हैं या फिर अभी तक तो अभी जो जजमेंट आया है उसे धूमिल लग रहा है। जजमेंट से थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, लेकिन अब फिर से एपीएल वाला देख के लग रहा है कि सरकार की मंशा है ही नहीं कि वो नौकरी देना चाहती है। अच्छा, कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि अभी लोग कोर्ट में जुड़ सकते हैं जजमेंट आने के बाद, नहीं जुड़ सकते हैं, इसके विषय में कुछ अगर आइडिया हो? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बेहतर कानून का जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन यही है कि कानून जब बनाया जाता है तो इंसानों के, आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। न्यायपालिका और न्यायविद लोग जो हैं इस पर बेहतर विचार दे सकते हैं कि कानून किसके लिए बनाया जाता है और क्यों। पर अभी भी मतलब आप लोग का सिंपल से कहना है कि अभी भी डाउट में है कि जो अभी जजमेंट आया है उस पर नियुक्ति हो ही जाएगा, एकदम कंफर्म 100% कहना ये नामुमकिन लगता है क्योंकि 9 साल बीत चुके हैं। 2016 की वैकेंसी है, अभी 25 में पूरा नहीं हुआ है, 2035 में भी पूरा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इसमें हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि न्याय व्यवस्था भी हम लोग का देखते हैं, कोई भी मामला जो है तो कि 10-10 साल 15 साल लटका हुआ रहता है। तो अब हाईकोर्ट, हमारे जो माननीय हाईकोर्ट है, वो अब किस हद तक इसको अपनी न्यायिक व्यवस्था को सुधारने का कोशिश करते हैं या फिर सरकार खुद को किस हद तक साबित करना चाहती है, कर्मचारी चयन करना, कर्मचारियों का नियोजन करना चाहती है, तो निश्चित तौर पे अपने बेरोजगारों का भविष्य को देखते हुए उनको नियुक्ति कर दिया जाना चाहिए। जो भी योग्य हैं उस अभ्यर्थियों को। देख रहे हैं मामला जो कोर्ट में चल रहा है, लग रहा है आपको कि कुछ होगा वहां से? अब सरकार जिस पे अगर अभी जैसे जा रही है ऊपर, ये बहुत धीमा चाल है, मतलब इतना धीमा है। आप लोग का उम्र भी, अब देखिए हम लोग जो उस समय जो हम लोग का जो मतलब ऊर्जा था
और अब जो है 40 साल की उम्र में जो ऊर्जा रहेगी वो निश्चित तौर पे कुछ तो कम हो और जाएगा। अगर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, सेकंड में चला गया, तब तो पता चलेगा कि यार समय गुजर गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कोई भी देश 20 साल का लड़का में जो जोश रहेगा, जो ताकत रहेगा, जो क्षमता रहेगा, बुद्धि रहेगा, वो 60 साल जाते जाते निश्चित तौर पे वो धूमिल होगा। अब 40 साल फिर 45-50 में जाते जाते हम जो कोशिश कर पाते अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का, वो निश्चित तौर पे धूमिल तो होगा। अच्छा, हम लास्ट प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है कि इसमें आप लोग नौकरी कर पाइएगा या फिर आशा आप तोड़ दिए हैं? हम तो उम्मीद तोड़ चुके हैं। और छात्र जैसे कि गए हुए हैं और अभ्यर्थी जो गए हुए होंगे, उन लोग का भी अगर जैसा अभी जजमेंट जो आया है उसका होगा या नहीं होगा, किस प्रकार देखें? जिस प्रकार चल रहा है सर, उस हिसाब से तो लगता है कि अगले 4-5 सालों तक तो नियुक्ति यहाँ मुश्किल लगता है। टीजीटी में नियुक्ति मुश्किल? टीजीटी में तो मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इसमें झेल रहा हूँ। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे अंत में छात्रों को? ऐसे शिक्षा का जो है सो कि पढ़ाई लिखाई आप लोग जरूर कीजिए हैं, ठीक किया। हमने भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है, बीएड किया है, लेकिन कोई ना कोई एक साइड अपना एक हुनर जरूर रखिए जिससे कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सरकार के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ न्याय व्यवस्था भी लगभग ढुलमुल तरीके से चल रहा है, और यही कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई अपने मतलब बैक सपोर्ट जरूर रखिए जिससे कि माता पिताओं पर बोझ ना बने। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं 2016 का परीक्षा अभी तक लटका हुआ है, हम बराबर खबर दिखला रहे हैं। टीजीटी के छात्र हैं, हाईकोर्ट में जब से जजमेंट आया था 1 तारीख को, कहीं ना कहीं छात्रों में उम्मीद जगी थी, पर इधर से जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब इन लोग को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ गए, तो समझ सकते हैं बहुत लंबा प्रक्रिया है। मतलब अभी जो लोग खुश हो रहे थे, एक तरह से फिर से नाराज हो गए, जैसे यहाँ पे पास लोग फेल हो जाते हैं, उसी तरह का मामला चल रहा है। अब कब कंप्लीट होगा ये एक तरह से समझ में इनको भी नहीं आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी नहीं आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, पर फिलहाल कुछ भी होगा अपडेट वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा, शुक्रिया।